ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में। हम आपको ऐसे एक व्यक्ति से रूबरू कराएंगे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद मर्चेंट नेवी में जॉब किया, और मर्चेंट नेवी में जॉब करने के बाद उनके मन में किस तरह ये विचार आया कि जो गुड़ होता है, गुड़ का उन्होंने अपना एक कारोबार स्टार्ट किया। और उनसे बात करते हैं कि ये विचार उनके मन में क्यों आया, और क्या पूरी दास्तान वो अपने खुद अपनी जुबान से बताएंगे। भाई साहब, हमारे दर्शकों के लिए बताइए, आपका नाम क्या है और आपने एजुकेशन में क्या क्या कर रखा है सबसे पहले तो। मेरा नाम चेतन वीर सिंह है और मैं मर्चेंट नेवी में 3rd इंजन ऑफिसर हूँ। मैंने 12th के बाद जो है मुंबई जाके मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पहले। फिर मैंने दुबई से ऑयल का शिप जो है वो ज्वाइन किया। फिर मैं लगभग 27 देशों में ट्रैवल किया, लोडिंग अनलोडिंग क्रूड ऑयल का। और फिर 10 साल मैंने सर्विस की। उसके बाद 2020 में जब मैं इंडिया आया कोविड के टाइम पे, और फिर घर पे 2-3 महीने मुझे रुकना पड़ गया। उसी टाइम मेरी आसपास के लोगों से बात हुई, क्योंकि जॉब में था, पढ़ाई में था, तो लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाता था। जब घर पे रुका हूँ तो आसपास के लोगों से मिला हूँ, तो मुझे उनका हाल देख के रहा नहीं गया। हाल मतलब किस तरह से जो किसान हैं उनकी दर्दनीय स्थिति किस तरह से बताइए। एक्चुअली जो हमारा जगह है, मैं मकसूहा ग्राम से बिलोंग करता हूँ, जो लखीमपुर खीरी के बिल्कुल पास में है। वहाँ पे एशिया की 2nd लार्जेस्ट शुगर मिल है, और लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। वहाँ पे 7-8 शुगर फैक्ट्री हैं बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें सबसे ज़्यादा बजाज की फैक्ट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे किसानों को पेमेंट 1 साल तक दिया ही नहीं जाता। तो धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, सब बहुत परेशान होते हैं। लेकिन उनको आज आपने गन्ना फैक्ट्री को दिया है, आज तो उसका पेमेंट आपको 1 साल बाद मिलेगा। तो इस यानी वजह जो से गन्ना हमने मील के लिए आज दिया है उसका पेमेंट जो है 1 साल बाद 1 साल बाद मिलेगा। कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको पेमेंट सेम डे मिल जाता है, सेम नहीं तो 10-15 डेज़ में मिल जाता है। किसान जो ऑलरेडी इतना कमज़ोर है, जिसके ऑलरेडी इतने खर्चे हैं फसल को पालने में, उगाने में, तो वही उसके कवर नहीं होते, और ऊपर से पेमेंट भी उसको टाइम पे नहीं मिलता। तो इस वजह से फिर वो मजबूरी में, कोई बीमार हो गया घर पे, कि दवा लेनी है, कोई किसी का ऑपरेशन कराना है, तो मजबूरी में कैश पेमेंट इकट्ठा करने के चक्कर में फिर वो औने पौने दामों में उसको बेचना पड़ता था। तो बहुत सारे दलाल थे जो फैक्ट्री में पर्चियों का काम कर रहे हैं, या फिर और जगह कॉन्टैक्ट हैं किसी क्रेशर वाले से, उनका एक टाई अप हो रखा है। तो वो 100 रुपये कुंटल, 150 रुपये कुंटल, 200 रुपये कुंटल इस रेट में गन्ने को लेते हैं, गन्ने को खरीदते थे सस्ते रेट में। सस्ते रेट में। बदले में वो उनको नगद रुपए देते थे, क्योंकि अगर वो फैक्ट्री में देंगे तो उनको 1 साल बाद पैसा मिलेगा। तो किसान की मजबूरी हो जाती थी, तो वो नगद पैसे के चक्कर यानी में किसान के गन्ने को कुछ लोग जो पैसे वाले होते हैं नगद पौने पौने दाम में खरीदते हैं, किसान का नगद पेमेंट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मिल में ले जाते हैं। ले जाते हैं। तो फिर किसान बहुत परेशान थे, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि जो किसानों को फैक्ट्री 1 साल बाद पेमेंट दे रही है, मैं किसानों को सेम डे प्रोवाइड करूँ। तो मेरे पास अब मेरे बजट के हिसाब से यही प्लान आया। तो मैंने अपने गुड़ का कारखाना एक लगाया। खोई सुखाने के लिए मैंने ड्रायर मशीन भी बनाई, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, तो मशीन की पहले तो गुड़ को वजह से गन्ने को निकाला जाता, रस निकाला जाता जी, है, जी। फिर वो कोल्हू में पेला जाता पेरा है, जाता उसके बाद है, फिर कढ़ाई में बना जाता है, बनाया उसमें जाता करके है। फिर आपने एक मशीन तैयार करी। जी, एक्चुअली जो उसकी खोई निकलती है वेस्टेज, उसी को जलाया जाता है। हाँ। उसी की हीट से जो है गुड़ तैयार होता है। तैयार होता है। अब खोई सुखाने के लिए बहुत बड़ा खर्चा है और बहुत जगह भी चाहिए। हाँ। तो उसके लिए एक मशीन है जिसको ड्रायर कहते हैं, कि जो हीट होती है चिमनी की वो पॉल्यूशन करती है। उसी हीट को वो ड्रायर मशीन के अंदर डाल दिया जाए तो यूटिलाइज हो जाती है, हाँ। और गीली खोई जो गन्ने की होती है अपने आप सूख भी जाती है। तो मार्केट में उस मशीन की कीमत 18 लाख थी। तो मैंने फिर खुद ही घर पे ही उस मशीन को को बनाया, मैन्युफैक्चर किया। और 3 लाख रुपए में मेरी मशीन तैयार हो गई। तो पहले मैं इंजीनियर होने की वजह से मुझे ये फ़ायदा मिला कि 15 लाख रुपए मेरे ऐसे ही बच गए। देखिए, बात करने की है कि जो मशीन मार्केट में 18 लाख की थी, इन्होंने खुद मैन्युफैक्चरिंग करी, और करने के बाद वही उसमें जो कॉस्ट आई इनकी 3 लाख रुपए आई, यानी 15 लाख रुपए अपना काम स्टार्ट करने से पहले तो इनको ये बेनिफिट हुए। मुंबई की कंपनियां हैं, पुणे में कंपनियां जो बनाती हैं, तो सारे अपना कह रहे थे 18 लाख से नीचे नहीं हो पाएगा, जिसको बगास ड्रायर भी कहते हैं। आप कहीं गूगल पे भी चेक कर सकते हैं बगास ड्रायर की कॉस्ट क्या है। तो हम आज भी 4 लाख के अंदर अंदर उसे बना सकते हैं। लोहा थोड़ा महंगा हो गया है, लेकिन आज मार्केट में आज भी उसकी कीमत 18 लाख है। तो फिर वो मशीन से हमारा काम और आसान हो गया, क्योंकि ठंड के मौसम में गुड़ बनता है, उस समय धूप नहीं निकलती, और धूप के बिना खोई नहीं सूखती। खोई सूखेगी नहीं तो फिर ईंधन नहीं होगा और आपका कारखाना बंद हो जाएगा।
आप गुड़ की सप्लाई नहीं दे पाओगे। तो मेरा ड्रीम बड़ा था, मुझे 24 घंटे प्लांट चलाना था, मुझे कई चीज़ों को यूटिलाइज़ करना था, तो वो मशीन बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने वो 3 लाख में मशीन तैयार की। अब मौसम में धूप निकले ना निकले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गीली खोई उसी धुएँ से, उसी आग से हीट जिससे गुड़ गर्म होता है उसी से ही खोई सुखा देता है, अच्छे से यूटिलाइज़ हो पा रही थी। तो एक तो जब यहाँ से मैं ओवरअप किया, फिर अपने ज़िले में जो मेरे डीएससी अधिकारी संजय सिंह हैं या खादी ग्रामोद्योग में जो हमारे अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप स्टॉल लगा के देखो मेलों में, लोगों को पता चले कि आप कुछ बना रहे हो, आपके पास 7-8 वैरायटी हैं गुड़ की। तो मैंने जिला स्तर पे मेला अटेंड किया, तो वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी बिक्री हुई। तो उसको देख के मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं अब थोड़ा इसको और बढ़ा बढ़िया किया करना, क्योंकि मैं एक पॉलीथीन में भर के उसको बेच रहा था। मैंने कहा पैकेजिंग सुधारूँ, थोड़ी और क्वालिटी लाऊँ। उसके बाद अगले साल मुझे गुड़ महोत्सव में मौका मिला लखनऊ, जहाँ पे मेरी मुलाकात योगी जी से हुई। योगी जी ने मुझे बताया भी कि आप छोटे पीस बनाओ, आपका बहुत अच्छा गुड़ है। अच्छा, पहले आप जो गुड़ बनाते थे बड़ा पीस बनाते हो, बड़ा पीस अब बनाते 2.5 किलो का 5 किलो का जो बनता है। एक जो परंपरा चली आ रही थी वो 5 किलो के पंसेरी की चली आ रही थी, तो हम भी वही बना रहे थे। तो योगी जी की बात मान के जब मेरी उनसे मुलाकात लखनऊ में हुई गुड़ महोत्सव में, तो मेरी स्टॉल पे आए, हमारी 5-6 मिनट तक बात हुई। तो फिर हमने उनकी बात पे गौर किया और पैकेजिंग और सुधारी और गुड़ के और छोटे पीस किए कि उठा के खाना आसान हो और थोड़ा नरम हो, जो तोड़ना भी आसान हो। तो फिर धीरे-धीरे जो है स्टेट लेवल पे भी हमने वो प्रोग्राम किया गुड लेवल का। अब यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो में आपको मौका मिला। तो ये कार्य करने के लिए क्या किसी बैंक से लोन लिया या खुद अपना ही फंड लगाया आपने? अभी तो सर अपना ही फंड लगाया है, बाकी अप्लाई हमने किया हुआ है कि अभी हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं और अपनी मार्केट बनाना चाहते हैं, हर शहर में प्रोडक्ट को पहुँचाना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। तो देखा दोस्तों, मतलब इसको कहते हैं एक पढ़ना लिखना, उसके बाद मर्चेंट नेवी में जॉब करना, उसके बाद देश विदेशों में घूमना, और फिर लौटकर जब आदमी गांव में आता है तो उससे गांव के जो लोग हैं उनका दर्द नहीं देखा गया, यानी किसानों का दर्द नहीं देखा गया, नौकरी को छोड़ देना और एक जो है छोटा सा कारोबार स्टार्ट करते करते आज वो आप लोगों के सामने है। पूरी कहानी आपको कैसी लगी बताते रहें, मिलता हूँ, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।